जहां एक और मोदी सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और आड़तियों में भारी रोष बना हुआ है और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हैं। अब सरकार की नीतियों से राइस मिलर्स भी विफर गए हैं और धान नहीं उठाने का बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल बीते दिन कुरुक्षेत्र के निजी होटल में राइस मिलरों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राइस मिलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जुवेल सिंगला ने की। वहीं पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सिंगला ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के सामने जिन शर्तों पर सहमति बनी थी उनमें से एक भी नहीं मानी गई। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक धान नहीं उठाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार कहीं भी रखे धान, ये उसकी जिम्मेदारी है। सरकार ने व्यापारी राइस मिलरों की कोई डिमांड नहीं मानी। इवन की जो मुख्यमंत्री जी ने अपनी मीटिंग में स्वीकृत कर दी थी 6 डिमांड, वो भी नहीं मानी और जो जिन बातों पर विचार करने के लिए कहा था वो भी वैसे की वैसी ही हैं। व्यापारी पिछले साल जो पीवी के नाम पे व्यापारी का अपमान हुआ, पुलिस आई, दिलों में छापे पड़े, व्यापारी वर्ग उससे दुखी है। मिलर मेहनत करता है, टैक्स देता है, अपना अपमान नहीं सह सकता। इसलिए हमने फैसला किया जब तक सरकार इस पॉलिसी को व्यापारी के हिसाब से नहीं बनाएगी, मिलर के हिसाब से नहीं बनाएगी, हम लोग ये काम करने में समर्थ हैं। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति ये है कि हम कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, मंडियों में धान पड़ा है, पड़ा रहेगा, सरकार अपने गोदामों में ले जाए, जो मर्जी करे, हमारा कोई मिलर धान को हाथ नहीं लगाएगा। सर, किसान भी आंदोलन पे, आड़ती भी आंदोलन पर, आप भी आंदोलन। सरकार की जो पॉलिसी है वो इस तरह की है कि सारे वर्ग, किसान, आड़ती और राइस मिलर सबको संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस बार की जो पॉलिसी है, पॉलिसी को इतना जटिल कर दिया गया कि जिस वजह से मिलर पूरी तरह से असमंजस में है। क्योंकि एक तो जो हमारे आउटरन रेशो है पैडी की, वो 67 फिक्स की हुई है, जो कि निकलती 62 kg है केवल, और उसमें ब्रोकन और डैमेज की मात्रा भी अधिक है। और मिलिंग के जो हमारे वर्षों से 10 रुपए क्विंटल की मिलिंग है, जबकि आप देखोगे तो उनके 400-500% रेट ऊपर बढ़ गए, मतलब 10-10, 15-15 गुना रेट हो गए हर एक चीज के। और मिलर की मिलिंग वहीं 10 के 10 रुपए में खड़ी है। और दूसरी तरीके जैसा दूसरा अपना ज्वेल जी ने बताया कि पिछले वर्ष पीवी के दौरान हमारे को 1% की जो ड्राइज मिलती है, तो उनको उनसे किसी शेलर को मान लो 400 क्विंटल चीनी उसकी अलाव अगर कम हो गई तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। उनकी 40 क्विंटल भी अगर पैडी कम हुई है तो उनसे जबरदस्ती पैसे भरवाए गए। हम ये चाहते हैं कि सरकार विपक्ष के दबाव में ना आकर मिलर से जो जायज उसके लिए तरीका है वो तरीका अपनाए। विपक्ष दबाव बनाता है, सरकार दबाव में आके उसको मिलर दिखने लग जाता है, मिलर की गर्दन से तलवार रख दी जाती है। राइस मिलरों ने सरकार की नई पॉलिसी का भी विरोध किया है। जुवेल सिंगला की माने तो 4 दिन पहले सीएम मनोहर लाल से मिलर्स का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था। उसमें मिलिंग के लिए मिलर्स ने कुछ मांगे रखी थी और सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन नई पॉलिसी का अब खुलासा होने पर उनकी एक भी शर्त नहीं मानी गई, जिससे राइस मिलर्स में भारी रोष है और नई शर्तों पर राइस मिलर्स मिलिंग का काम नहीं करेगा और न ही मिलों पर माल उतरने देगा। अब मंडियों में धान की आवक का भी पहुंचना जारी और खरीद भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में मंडी में समय पर धान का उठान न होना कहीं न कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर, पंजाब केसरी टीवी।